प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है, क्या पाप से संघर्ष करना इस बात का प्रमाण है कि आपका उद्धार खो चुका है? आइए समझते हैं। प्रियो, पाप से संघर्ष करना इस बात का प्रमाण नहीं कि आप उद्धार खो चुके हैं, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपका विवेक जीवित है और पवित्र आत्मा आपके भीतर कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है वह पाप को हल्के में लेता है, लेकिन जो व्यक्ति उद्धार में होता है वह पाप के बाद बेचैन होता है, दोषबाद महसूस करता है और क्षमा की लालसा करता है। यही दोषबोध पवित्र आत्मा का कार्य है, क्योंकि प्रभु यीशु ने योना 16:8 में कहा, पवित्र आत्मा संसार को पाप के विषय में दोषी ठहराएगा। प्रियो, बाइबल कभी ये दावा नहीं करती कि उद्धार पाने के बाद मसीही कभी पाप नहीं करेंगे। प्रेरित पौलुस स्वयं अपने आंतरिक संघर्ष को स्वीकार करते हैं। रोमियो 7:19 में कहते हैं कि वह भलाई नहीं कर पाता जो वह करना चाहता है, बल्कि वही बुराई कर बैठता है जिसे वह नहीं करना चाहता। यदि पाप से संघर्ष करना उद्धार खोने का प्रमाण होता तो पौलुस जैसे आत्मिक सेवक भी उद्धार से बाहर ठहरते, जो कि बाइबल की संपूर्ण शिक्षा के विरुद्ध है। उद्धार मनुष्य की परिपूर्णता या कर्मों पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। इफिसियों 2:8 और 9 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं, और ये हमारे कामों से नहीं, ताकि कोई घमंड करे। इसीलिए यदि उद्धार पाप रहित जीवन की शर्तों पर निर्भर होता तो कोई भी मनुष्य कभी बच नहीं पाता, क्योंकि सब ने पाप किया है। कई बार पहला यूहन्ना 3:9 की पत्री को गलत समझा जाता है, जैसे कि मसीही कभी पाप नहीं करता। लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। लेकिन वही पत्री पहले 1 यूहन्ना 1:8 में ये स्पष्ट कहती है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और तुरंत 1 यूहन्ना 1:9 में ये आश्वासन भी दिया गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर विश्वास से योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध करे। इसका अर्थ ये है कि सच्चा मसीही पाप की आदत में नहीं रहता, बल्कि पश्चाताप की अवस्था में जीता है। मसीह जीवन एक प्रक्रिया है, ना कि तुरंत परिपूर्ण हो जाने की अवस्था। नीति वचन 24:16 कहती है, धर्मी 7 बार गिरता है तो भी वह उठ खड़ा होता है। प्रियो, गिरना कमजोरी का चिन्ह हो सकता है, लेकिन गिरे रहना आत्मिक मृत्यु का संकेत है। यही कारण है कि मीका भविष्यद्वक्ता अपनी पुस्तक में 7:8 में कहते हैं, जब मैं गिरा तब भी उठूंगा और अंधकार में बैठा हुआ तो भी यहोवा मेरा प्रकाश होगा। प्रियो, परमेश्वर ये जानते हुए कि उसके लोग संघर्ष करेंगे, इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हमारा मध्यस्थ ठहराया। 1 यूहन्ना 2 कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह, जो धर्मी है। प्रभु यीशु दोष लगाने वाला न्यायाधीश नहीं, बल्कि हमारा वकील है, जिसने क्रूस पर हमारे लिए दया को चुना। अंत में, यदि आप अपने पाप से संघर्ष कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आप में काम कर रहा है। फिलिपियों 1:6 हमें आश्वासन देती है कि जिसने आप में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे पूरा भी करेगा। उद्धार एक क्षण में मिलता है, लेकिन परिवर्तन एक जीवन भर की यात्रा है, और इस यात्रा में परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन।